मैम आपसे जानना चाहूँगी कि आजकल माउथ कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो क्या इसका एक बहुत बड़ा मुख्य कारण ये भी हो सकता है, लोग आजकल बहुत ज़्यादा टोबैको मसाला ये सब खाते हैं? बिल्कुल, ये तो देखा ही गया है और ये एक रिस्क फैक्टर है बहुत बड़ा, तंबाकू का सेवन। और माउथ कैंसर के लिए तंबाकू के सेवन के अलावा बीड़ी या सिगरेट जो है, ये सब जो है काफ़ी हद तक रिस्क बन जाता है कैंसर का। और अगर दोनों चीज़ लोग ले रहे हों, तो जैसे कि बहुत लोग लेते हैं, तो संभावना कम से कम 10 से 20 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है माउथ कैंसर होने की। इसके अलावा जो है HPV वायरस और EBV वायरस है, जो कि कुछ लोगों में पाया जाता है, जिसके नियमित मतलब वहाँ रहने से बेसिकली कैंसर पनपता है। शार्प टीथ, या जो आपके दांत हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प है, तो बार बार रगड़ खाती है आपके ओरल कैविटी में, और उसके कारण से भी वो चेंजेस कुछ पनप सकते हैं, जो धीरे धीरे चेंज करते हुए कैंसर का रूप ले सकता है। तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि जो चीज़ को छोड़ा जा सकता है उसको छोड़ें, और ऑफ कोर्स माउथ कैंसर की तरफ अपने आप को ना बढ़ाएं। तो हमारे पास जो माउथ कैंसर्स के पेशेंट आते हैं, वो बहुत ही दुर्भाग्यवश बहुत ही बढ़े हुए स्थिति में आते हैं, जबकि हमारा मुंह हम सबसे पहले उठ के अपना ब्रश करते हैं, तो हमारा मुंह हमें दिखता है और वो अच्छे से हम देखते भी हैं जब ब्रश करते हैं तब। तो अगर कुछ भी उसमें गठान या कोई अल्सर नज़र आता है, जो कि काफ़ी लंबे समय तक 2 हफ्ता से ज़्यादा रहता है और नहीं अपने आप भरता है, या अपने आप अगर दांतों का गिरना हो जा रहा है, या खून कहीं गम से, या जो जिंजिवा जिसको कहते हैं उसमें से खून आ रही है, या मान लीजिए आपके गले में कोई गांठ नज़र आ रहा है, या आवाज़ का भारीपन हो गया है, तो ये सब कुछ लक्षणें हैं जो कि हमें बताता है, दर्शाता है कि हो सकता है, आपको संकेत देता है कि माउथ कैंसर हो रहा हो या थ्रोट का कैंसर हो रहा हो। तो ज़रूर ही अपने डॉक्टर को या डेंटिस्ट को ज़रूर मिले और उसकी जानकारी लें। डायग्नोसिस के लिए एक बायोप्सी लेनी पड़ती है। बायोप्सी में साबित होता है कि कैंसर का रूप है कि नहीं है, और डायग्नोसिस जब हो जाती है तब उसके बाद यूजुअली सर्जरी करते हैं। सर्जरी करके उस जगह को हटाते हैं, या और उसके बाद प्रत्यारोपण भी करते हैं, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी जिसको प्लास्टिक सर्जरी भी कहते हैं, वो भी करने की आवश्यकता पड़ती है। और जो बीमारी निकाली गई है उसमें जो हिस्टोपैथोलॉजी का टेस्ट होता है, उस पे पता चलता है कि ये कैंसर में सिकाई की भी ज़रूरत पड़ सकती है कि नहीं। सिकाई आमतौर पे लोगों को दी ही जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग तीसरा या चौथा चरण में आते हैं, और उसके बाद साथ में सिकाई के साथ साथ कीमोथेरेपी भी ज़रूरत पड़ती है, जो हफ्ते हफ्ते देते हैं। ये सब करने से पेशेंट ठीक तो रहते हैं, काफ़ी कंट्रोल रहते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स थेरेपी का अपना नुकसान होता है, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होता है। तो सबसे अहम है कि आप अपने आप को ये सब चीज़ जो आपको बढ़ावा देता है माउथ कैंसर को होने के लिए, पनपने के लिए, उससे अपने आप को बेसिकली बचाएं, जैसे कि तंबाकू और अल्कोहल दोनों से निदान करें। और जो लोग ये सारी चीज़ों का सेवन नहीं करते, क्या उन्हें भी माउथ कैंसर हो सकता है? हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आजकल हमारे पास आ रहे हैं, पहले भी आते थे, बट आजकल और भी देखने को मिले हैं कि जो बिल्कुल भी सेवन नहीं करते उनको भी कैंसर पनपता है, क्योंकि कैंसर एक जेनेटिक डिजीज़ है। तो जेनेटिक चेंजेस की वजह से, म्यूटेशनल चेंजेस की वजह से वहाँ कैंसर का पनपना हो सकता है। और जैसे मैंने बताया, 2 वायरस का नाम लिया, EBV वायरस, जो कि नेज़ोफैरिंजियल कैंसर्स में अधिकतर देखा जाता है, और HPV वायरस, तो वो ओरल कैंसर्स में, ओरोफैरिंजियल कैंसर्स स्पेशली वुमेन में देखा जाता है। तो जो सेवन नहीं भी करते हैं, वो उनमें अगर ये सब लंबे समय तक वायरसेस रहते हैं, तो कुछ ऐसे जेनेटिक चेंजेस बनाते हैं म्यूकोसा में, ओरल कैविटी के या ओरोफैरिंग्स के, जिससे कि ये कैंसर पनप सकता है। और क्या ये कैंसर एक दूसरे से जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र हो सकता है? ओरल कैंसर्स यूजुअली नहीं होते हैं एक दूसरे से ट्रांसमिट, बट जैसे कि आप जानते हैं कि इनका जो रिस्क फैक्टर है वो आपका तंबाकू का सेवन है, या फिर सिगरेट स्मोक है, या बीड़ी स्मोकिंग है। तो बीड़ी स्मोकिंग या सिगरेट स्मोकिंग करने से सिर्फ जो आदमी स्मोक कर रहा है उसको दिक्कत नहीं होती है, उसके आसपास रहने वाले लोगों को सेकेंड हैंड स्मोकिंग के वजह से बहुत हानि होती है। और ऐसा देखा गया है कि जो सेकेंड हैंड स्मोकिंग
जो कि है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है कैंसर के होने के लिए। और अगर बाकी कैंसर्स की अगर बात करें तो क्या वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो सकता है क्या माँ से बच्चों में या बच्चों से माँ में? जी, ऐसा कुछ कैंसर्स हैं जो कि जेनेटिकली ट्रांसफ़र होते हैं, खासकर कि अगर हम देखें तो ब्रेस्ट कैंसर का 5 से 10% संभावना रहता है जेनेटिक ट्रांसमिशन का, बट इट इज़ ओनली 5 to 10%। और उनमें कुछ ऐसे जीन्स पाए जाते हैं जैसे कि BRCA1 एंड BRCA2, जिसके अंतर्गत अगर वो जीन अगर माँ में है तो बेटी में ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर अगर फादर में है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ओनली ब्रेस्ट कैंसर्स कैन बी ट्रांसमिटेड। BRCA1 जीन अगर या BRCA2 जीन अगर जेनेटिकली आपके ख़ानदान में है तो मतलब मर्दों में भी उसमें प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण बढ़ सकते हैं, और प्रोस्टेट और पैंक्रियाटिक कैंसर जिनको है उनके पीढ़ी दर पीढ़ी में भी पाए जा सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर का होना या एंडोमेट्रियल कैंसर का होना।